हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को कराऊंगा एक्सरसाइज 4.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करा दिया है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। इस डिटर्मिनेंट का मान इसके बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी एलएचएस साइड लेके चलेंगे और जो एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने आप लोगों को सिखाए हैं उन एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करोगे इसमें। रो कॉलम जो ऑपरेशन होते हैं और उसकी हेल्प से सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जीरो बन जाए, जितने भी जीरो बन सकते हैं। अगर वो किसी एक रो में या एक कॉलम में बन जाए तो और भी अच्छा है। जीरो बनाने के बाद फिर आप उसका एक्सपेंशन कर लेंगे, उसको कैलकुलेट करके ये रिजल्ट आना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 9 का एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन लिखेंगे। टेकिंग एलएचएस, एलएचएस साइड लेके चलेंगे। टेकिंग एलएचएस, एलएचएस है हमारी v प्लस सी ए प्लस बी ए सी प्लस ए बी प्लस सी बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी, ये डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले आप C1 यानी पहले कॉलम पर, पहले कॉलम को और तीसरे कॉलम को जोड़िए। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, जब आप इसको और इस कॉलम को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, ये वाली वैल्यू जब इसमें ऐड होगी तो c प्लस ए प्लस बी, यानी ये भी क्या बनना है, a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही a प्लस बी और प्लस सी, यानी पूरे कॉलम में फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। फिर आप उस फर्स्ट कॉलम में से कॉमन ले लोगे, क्या, a प्लस बी प्लस सी को बाहर निकल आएगा डिटर्मिनेंट में। क्योंकि डिटर्मिनेंट में जब आप कॉमन लेते हो तो एक रो से लेते हो या एक कॉलम से लेते हो। तो यहां पर देखेंगे आप, इस ऑपरेशन को ऑपरेट करो पहले आप इसमें। यहां पे क्या बनेगा बोलो, a प्लस बी प्लस सी, ये भी क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी में ये c ऐड होगा तो क्या लिखा जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम रहेंगे, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए बी सी। फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में कॉमन आ रहा है a प्लस बी प्लस सी। इस कॉलम में से कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 1 1 1। यहां से a प्लस बी प्लस सी कॉमन जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा, 1। ऐसे यहां पे 1 बचेगा और ऐसे यहां पे 1 बचेगा। बाकी ये पूरा सेम रहेगा, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए बी सी। ठीक है। उसके बाद इस R1 रो की हेल्प से इस R2 रो में यहां पे जीरो बना लो और एक यहां पे जीरो बना लो, R3। कैसे जीरो बनेंगे ये, यहां लिखेंगे बाई, जो संक्रिया आप लगाएंगे R2 पे ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन क्या होगा, R2 माइनस R1। R2 का मतलब क्या है, सेकेंड रो। R1 का मतलब क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रो। सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करना है। एंड R3 पर ऑपरेशन करना है, R3 माइनस R1। थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करना है। ये दोनों ऑपरेशन एक साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं। R1 यानी फर्स्ट रो पर कोई भी चेंज नहीं होगा, 1 a प्लस बी ए। ठीक है।
1 में से 1 जाएगा 0, b प्लस c में से माइनस करोगे आप माइनस a माइनस b, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे c माइनस a, b में से a माइनस होगा, क्या आएगा b माइनस a, 1 में से 1 माइनस होगा 0, c प्लस a माइनस करना है माइनस a माइनस b, तो देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा c माइनस b, c माइनस b, c में से a माइनस होगा c माइनस a, ठीक है भाई, ये वैल्यू आ गई। इस फर्स्ट कॉलम पर ये दो वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब इसका आप एक्सपेंशन कर सकते हो, इस फर्स्ट रो के लिए आप इसका प्रसार कीजिए, तो देखो 1 से करोगे आप तो फर्स्ट रो कैंसिल होगी और फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे और इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। जब आप इससे और इससे एक्सपेंशन करोगे तो 0 आएगा, जब इससे करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 0 इधर और इसका इधर 0, फिर इससे करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर 0 और इसका मल्टीप्लाई इधर 0, तो आपको क्या करना है, इसका एक्सपेंशन कर देना है, इस डिटरमिनेंट एक्सपेंशन करेंगे, देखो क्या है, ये है a प्लस बी प्लस सी, 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं आप इस एलिमेंट से, तो फर्स्ट रो कैंसिल हो गई और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे बचा आपका c माइनस a, c माइनस b, b माइनस a, c माइनस a, ठीक है भाई, ये बचे ये दोनों और ये दोनों। अब इसे एक्सपेंड करो, 2 बाई 2 का है a प्लस b प्लस सी, इसका मल्टीप्लाई इधर करना है, क्या बनेगा c माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इधर करना है माइनस c माइनस b, b माइनस a, बीच में माइनस लगाना पड़ेगा, सॉल्व कीजिए इसको आप, a प्लस b प्लस सी, इस होल स्क्वायर को बोलिए c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, ठीक, इस c का मल्टीप्लाई इधर कीजिए माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस सी ए, माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस हो गया ये माइनस है तो माइनस ए बी, सॉल्व कीजिए थोड़ा, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर क्रम से लिख देना प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, ये कितना है माइनस के 2ca, ये है प्लस के ca, तो क्या बचेगा माइनस के ca, ठीक है। अब इनके मल्टीप्लाई कीजिए आप, अब इस a का मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस सी ए स्क्वायर, ये a का मल्टीप्लाई हो गया। अब b का हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी, ठीक है। अब इस c का मल्टीप्लाई होगा हर एलिमेंट में, तो c का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना आएगा बोलो, c ए स्क्वायर, c ए स्क्वायर प्लस प्लस c बी स्क्वायर सी, फिर इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसमें देखो जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो, ए स्क्वायर बी
कैंसिल हो गए, प्लस का माइनस का, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी है इसमें, नहीं है, ये रहा बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर है वो, लेकिन ये रहा बी स्क्वायर सी, प्लस है ये माइनस है, बी सी स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का। अब देखो कितना बच रहा है, ए क्यू बचा एक, तो बी क्यू बचा, सी क्यू बचा, फिर क्या बचेगा माइनस, ये ए बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, एक दो और एक तीन, यानी माइनस 3ab, ये आपको प्रूव करना था। ये 3 कैसे हो गया, 1 2 और 3, ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, अब आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है साढ़े क्या है ये आपका, ये वाला, इसका मान ज्ञात करना है आपको, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन इसका। लिखो लेट, इसको मैंने एल मान लिया इस तरीके से, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। इन स्क्वायर को बोल दो, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 इंटू 2, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, ये 16, ये 9, ये 16, ये 5 का वर्ग है 25 हो जाएगा। अच्छा, एक तरीका तो ये हुआ कि आप इस डिटरमिनेंट का यहाँ पर एक्सपेंशन कर दीजिए। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इसमें थोड़े एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दीजिए, जिससे 0 0 बन जाए थोड़ी बहुत, 1 2 4 जितनी भी, और फिर एक्सटेंशन कर दीजिए तो आंसर आ जाए। तो आप कोशिश क्या करेंगे, एक 0 यहां बना सकते हैं और एक यहां बना सकते हैं। अच्छा, कैसे बनाएंगे देखो आप, यहां पर मैं एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूं R2 पर, R2 माइनस 4R1, इस R1 में 4 का गुणा करके 4 का मल्टीप्लाई करके R2 यानी सेकंड रो में से घटा दो आप, तो देखो यहां 4 हो जाएगा और 4 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 0। ऐसे ही एंड सेम ऑपरेशन करेंगे R3 पर, थर्ड रो पर, और क्या ऑपरेट करेंगे आप R3 माइनस 9R1, इस फर्स्ट रो में 9 का मल्टीप्लाई करके इस थर्ड रो में से माइनस करना है आपको। तो जब आप यहां 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा ही, और 9 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा 0, तो यहां 0 आ जाएगा। ये दोनों ऑपरेशन इसमें लगाइए आप, तो फर्स्ट रो पर कोई चेंज नहीं होगा, 1 4 9 सेम रहेगा। अच्छा, यहां आपने 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया, और 4 में से 4 गया तो 0। यहां 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 16, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 16, कितना आएगा बोलो भाई माइनस 7, ये हो गया माइनस 7। यहां 4 का मल्टीप्लाई किया, ये कितना होगा 60 माइनस 36 0 2, यानी ये आ जाएगा आपका माइनस 20, माइनस का है। अब नीचे वाले में देखो, यहां 9 का मल्टीप्लाई करो और 9 में से 9 जाएगा 0, यहां 9 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा 4 इंटू 9, 4 9 जा 36, और 16 में से माइनस करना है तो 16 माइनस 36, माइनस के 20 आएगा। यहां पर आप 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 नाम कितना होता है 81 होता है 81, और 25 में से आप 81 माइनस कीजिए, ठीक है, तो 1 यानी 11, और 11 में से 5 जाएगा तो 6 7, और 7 में से 2 जाएगा तो 5, माइनस के 56, ठीक है भाई। अब एक्सपेंशन करिए इस एलिमेंट से, बाकी तो 0 हो जाएगा 4 और 9 से।
तो 1 इंटू -7 -20 और -56, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 7 इंटू 56, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और एक माइनस बीच में है, ये हो जाएगा 20 इंटू 20, 20 गुणा 20। अब इसमें 7 का गुणा करो, 42, 2 4 आएगा, 5 को 20, 20 और 4 24, नहीं सॉरी ये कितना आएगा, 6 7 42 के 2, ये हो जाएगा 4 और 6 7 ना 35, 35 और 4 3 9 हो जाएगा। माइनस ये कितना है आपका 2 टू 4, यानी कि 400, 392 माइनस 400 कितना आएगा -8, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया ये? तो इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे फिर कॉपी। डिटरमिनेंट को पहले सिंप्लीफाई करो, ऑपरेशन लगा के वैल्यूज को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करो और कोशिश करो कि उसके अंदर जीरो बन जाए। जब जीरो बन जाएंगे तो उसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करके जो भी आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा। करो इसको नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 इसी एक्सरसाइज का। ये कह रहा है क्वेश्चन में, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो सारणिक ये दिया हुआ है का मान याद कीजिए। ओमेगा क्या है यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तब आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हुआ, सिंस ओमेगा इज इक्वल टू है 1/1/3, उसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले। दोनों तरफ 3 पावर लगाएंगे, ओमेगा क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। इस ओमेगा में एक रिलेशन होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे होता है ये मैंने 11th में बताया आप लोगों को। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 0। इस डिटरमिनेंट को आपको बताना है कि इसका मान क्या आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे ऐसे माना, ये मैंने इसको ऐसे डिटरमिनेंट मान लिया डेल, ये हो गया 1 ओमेगा क्यू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। ठीक है, ओमेगा क्यू के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हो आप, 1 पुट कर सकते हो यहां पे और यहां पे। तो ये क्या बनेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, इस ओमेगा क्यू के प्लेस पर 1, ये 1 हो गया 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। ठीक, और थोड़ा देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन से यहां 0 बनाई जा सकती है। कैसे बनेगी, इस सेकंड रो में से इस फर्स्ट रो को माइनस कर दीजिए आप, यानी ऑपरेशन लगाइए यहाँ पे बाई R2। संक्रिया आपको कहां करनी है, R2 पर। संक्रिया हिंदी में बोलते हैं, ऑपरेशन इंग्लिश में बोलते हैं R2 माइनस R1, यानी सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करना है। फर्स्ट रो को माइनस करना है तो फर्स्ट रो पर कोई चेंज नहीं होगा, 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 में से बन जाएगा 0, 1 में से बन जाएगा 0, ओमेगा में से ओमेगा स्क्वायर माइनस करेंगे तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये थर्ड रो सेम रहेगी, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब इसका एक्सपेंशन करो, तो एक्सपेंशन करेंगे आप पहले 1 से, इस 1 से फर्स्ट रो कैंसिल होगी और फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा। इस 1 का मल्टीप्लाई होगा 0 में 0, इस ओमेगा का मल्टीप्लाई इधर करना है और एक माइनस लगाना है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यू, फिर -1 इंटू इससे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये है। ठीक है, उसके बाद फिर इससे करेंगे आप
तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इधर 0 और इसका 0, तो 0 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए आप, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस ओमेगा क्यूब, माइनस माइनस प्लस, एक ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस ओमेगा 4, माइनस 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 3 हो जाएंगे नहीं, इसका मल्टीप्लाई करोगे प्लस और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ये क्या हो जाएगा, माइनस। ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब कितना हो गया, सिंस ओमेगा क्यूब इक्वल टू कितना है आपका 1 है, तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, क्या बचा यहाँ पे, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। सिंस ओमेगा की पावर 4 को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब क्या है आपका 1 है, तो 1 इंटू ओमेगा यानी कि ओमेगा है, ओमेगा की पावर 4 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा। अब देखो आप 1 और 1 क्या हो गया, 2 प्लस ये क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने रिलेशन आपको ऊपर लिख ही दिया है, क्या रिलेशन है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पर क्या होगा, माइनस 1, इस 1 को उधर भेजना पड़ेगा, तो देखो 2 माइनस और माइनस 1 यानी 2 प्लस 1, ये आ गया आपका 3, ये आंसर होगा, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को एक बार मेरे साथ करेंगे, फिर एक बार इसको रफ कॉपी में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, ये मुझसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एलिमेंट्री ऑपरेशन आप अपने दिमाग से सोच के कोई भी लगा सकते हो, लेकिन मैं जो बताता हूँ कि यहाँ 0 करो, ये सबसे आसान रहता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि आपको फिर बार बार सोचना नहीं, पहली कोशिश करो कि यहाँ 0 हो जाए या यहाँ 0 हो जाए, बाकी तो फिर अगर यहाँ नहीं हो रहे तो कहीं भी 0 हो जाए, इस तरह से लगाना है कि डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू 0 है। ये प्रैक्टिस से अपने आप जब आप क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप, तो आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसी। एक्सरसाइज 4.2 का ये क्वेश्चन है 30, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप थोड़ा ध्यान देना। यदि सारणिक ये है डेल, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, मैं A1 कैपिटल A1 कैपिटल B1 और कैपिटल C1 एंड सो ऑन डॉट 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 आदि क्रमशः स्मॉल a1 स्मॉल b1 स्मॉल c1 आदि के सहखंड हो, सहखंड जानते हो क्या होता है, कोफैक्टर, तो सिद्ध कीजिए कि डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू ये डिटरमिनेंट, यानी डेल्टा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। इसका सॉल्यूशन देखिए आप, इस क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो सिखाया है कि अगर दो आव्यूह हैं आपके पास तो आप उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, लेकिन डिटरमिनेंट में जब मल्टीप्लाई करते हैं आप तो रो का रो में मल्टीप्लाई होता है। ये यहाँ पे डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन यहाँ यूज होगा, वैसे मैंने अलग से आपको बताया नहीं है, पर मैं इसी क्वेश्चन में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको अलग से एक आध प्रॉब्लम और बता दूंगा कि अगर दो सारणिक हैं और उनका गुणा करना है हमें तो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे इसके सॉल्यूशन में, सब लोग यहाँ लिखेंगे लेट, ये हमें वैसे दिया हुआ है माना डेल इक्वल टू, ये है हमारे A1 B1 C1 A2 B2 C2 स्मॉल लेटर है, A3 B3 और C3, ये एक डिटरमिनेंट है। एक डिटरमिनेंट हम मान लेते हैं किसका, इन एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तथा ऐसे ही मान लिया हमने डेल 1, ये डेल 1 इक्वल टू है कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या है हमारे A1 कैपिटल B1 C1 A2 B2 C2 करस्पॉन्डिंग आएंगे इनके, जैसे A1 B1 C1 स्मॉल आ रहे हैं ऐसे ये कैपिटल आ रहे हैं, फिर आगे क्या होगा A2 B2 C2 तो कैपिटल A2 कैपिटल B2 कैपिटल C2, इसी तरीके से A3 B3 कैपिटल और C3 कैपिटल, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए आप नाउ डेल इंटू डेल 1,
इधर डिटरमिनेंट लिखना है आपको, स्मॉल a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। इनटू में आएगा, बोलिए, कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 A2 B2 कैपिटल है ये सब, A3 B3 C3, ठीक है भाई। अब देखो ये दोनों डिटरमिनेंट हैं, दोनों क्या है, ये सारणिक। मल्टीप्लाई क्या होगा, रो का रो में, फर्स्ट रो का इस फर्स्ट रो, कैसे लिखा जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहां पर A1 स्मॉल कैपिटल A1, ठीक है। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई यहां पे प्लस B1 कैपिटल B1 प्लस स्मॉल C1 कैपिटल C1, ये हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट रो। फिर फर्स्ट रो का सेकंड रो लिखा यहां जाएगा, ये कितना आएगा बोलो, A1 कैपिटल A2 प्लस B1 कैपिटल B2 प्लस स्मॉल C1 कैपिटल C2, इस रो का इस रो में। अब फर्स्ट रो का इस थर्ड रो में, थर्ड रो में करेंगे तो क्या होगा बोलो, A1 A3 B1 B3 प्लस C1 स्मॉल C3 कैपिटल, इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से अब सेकंड रो का इस फर्स्ट रो में, इसका मल्टीप्लाई यहां करना है आपको, A2 कैपिटल A1 प्लस B2 कैपिटल B1 प्लस C2 कैपिटल C1। सेकंड रो का फिर इस सेकंड रो में A2 कैपिटल A2 स्मॉल B2 इंटू कैपिटल B2, फिर इसका यहां पर प्लस स्मॉल C2 इंटू कैपिटल C2। अब देखो आप सेकंड रो का इस थर्ड रो में A2 कैपिटल A3 B2 कैपिटल B3 और C2 कैपिटल C3, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखिए इस थर्ड रो का इस फर्स्ट रो में, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे, A3 A1 प्लस B3 B1 प्लस C3 C1, ऐसे ही इसका सेकंड में करेंगे, A3 A2 B3 B2 C3 C2, ऐसे ही इस थर्ड रो का इस थर्ड रो में करेंगे, A3 कैपिटल A3 B3 कैपिटल B3 C3 कैपिटल C3, ठीक है भाई। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज लिखाई हैं, उन प्रॉपर्टीज पर आप थोड़ा ध्यान देना। उसमें एक प्रॉपर्टी है, नंबर तो मुझे नहीं पता उसका क्या है, आप लोग देख लेना उसमें कौन से नंबर की हो, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, जीरो होगी, क्या होगी इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये A1 कैपिटल A1 B1 कैपिटल B1 C1 कैपिटल C1, इसकी वैल्यू जो होगी वो डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल होगी जो आपको दिया हुआ है। ऐसे ही इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट के इक्वल होगी और इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट के इक्वल होगी, बाकी सबकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी ये लिखा जाएगा हमारा, ये डिटरमिनेंट के इक्वल होगी, ये वैल्यू, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, डिटरमिनेंट की, जो भी आपको आपने जो डेल माना ये वाला, और ये जीरो, ऐसे ये जीरो ये जीरो ये डेल, और इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है डेल इंटू डेल वन। अब देखो आप डिटरमिनेंट में कॉमन कैसे लेते हो आप, या तो फर्स्ट रो में से या पूरा इसी कॉलम में से। तो देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें डेल कॉमन आ रहा है, इसमें भी डेल कॉमन आ रहा है और इसमें भी डेल, इन तीनों में कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा बाहर, डेल क्यू, और ये क्या बनेगा 1 0 0 0 1 0 और ये 0 0 1, ठीक है। और इधर डेल इंटू डेल वन, इससे एक पावर कम हो जाएगी, यानी ये वैल्यू आ जाएगी डेल वन इक्वल टू डेल स्क्वायर। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये बना जाएगा इसका एक्सटेंशन। अब ये del 1 क्या था आपका, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, del स्क्वायर इक्वल टू del 1। del क्या था, वो जो डिटरमिनेंट आपको दिया था वो था, उसका स्क्वायर हो गया। अच्छा del 1 क्या था, ये कोफैक्टर वाला डिटरमिनेंट था। कोफैक्टर वाला डिटरमिनेंट क्या है बोलो, a1 कैपिटल B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। आपको जो प्रूफ करना था वो यही प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में ये जो मैंने बताया ना, ये अगर ये दोनों सेम होते हैं, मतलब जैसे ये A1 एलिमेंट है और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है कैपिटल A1, यानी एलिमेंट A1 का कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही B1 में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, B1 के कोफैक्टर। ऐसे ही स्मॉल c1 में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, स्मॉल c1 के कोफैक्टर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, उस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करने पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों क्या होती है सेम, यानी ये वैल्यू सीधी डिटरमिनेंट के इक्वल हो जाती है। अगर ये दोनों अलग अलग हैं, जैसे मान लो एलिमेंट था A1 और यहाँ कैपिटल A2 है, कैपिटल A2 मतलब एलिमेंट स्मॉल a2 का कोफैक्टर, तो इसकी वैल्यू 0 होगी अगर ये दोनों अलग अलग अपोजिट है। जैसे ये अलग अलग है, सॉरी ये A1 A3 तो ये भी 0 होगी, A2 ये भी 0 होगी, ये A3 और कैपिटल A3, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1.5 होगी, डिटरमिनेंट के इक्वल होगी। ऐसे A2 कैपिटल A2 B2 कैपिटल B2 C2 कैपिटल C2 ये डिटरमिनेंट के इक्वल होगी। ये अलग अलग है दोनों, ये A3 है ये A2 है, A3 है ये कैपिटल A2 है तो ये 0 होगा, ऐसे ये 0 तो ये आ जाएगा। इसमें से डेल कॉमन ले लेंगे, इसमें से ले लेंगे और इसमें से, तो डेल हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक बार एक कट जाएगा यहाँ से, तो del 1 इक्वल टू ये आ जाएगा, del स्क्वायर इक्वल टू इधर लिख दिया इसको इधर और इसको इधर। del 1 की वैल्यू क्या थी, डिटरमिनेंट जो आपने माना था, ये आपको प्रूफ करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस एक्सरसाइज में 4.2 में क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बोलो, 12। बाकी सब मैंने करा दी। इस क्वेश्चन को आप लोग करके देखिए आज, और अगर नहीं होता है तो कल मुझे पूछेंगे, कल मैं आपको इसको सॉल्व करा दूंगा। फिर हम करेंगे चैप्टर 4 की मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है भाई, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना।